सर ये रिफा चेंबर ऑफ कॉमर्स आखिर इसका कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरह बेसिस पर काम कर रहा है? देखिए, आज जो मुल्क के हालात हैं इसको हमने पहले से एंटिसिपेट कर लिया था और हमने महाराष्ट्र लेवल पर पिछले टर्म में एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल के नाम से भी इनिशिएट किया था हमने कि किस तरह से हम लोग मुस्लिम्स ख़ास तौर से किस तरह से मुल्क के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमारा कोई रोल हो। हमने ऑब्ज़र्व किया कि यार मुस्लिम जो बिज़नेस कर रहे हैं ना, बहुत अनऑर्गेनाइज्ड लेवल पर काम कर, लोअर लेवल पर ही हैं, तो उनको कैसे बिज़नेस एक्सपांड करना, ऑर्गेनाइज़ करना, कैसे मुल्क की जीडीपी में इनका अच्छा रोल हो और ताकि वो सेल्फ सस्टेन भी हो जाएं और मुल्क के भी एक देने वाली, मतलब वी शुड गिव टू द सोसाइटी, मुल्क को हम कुछ दे सकें। तो इस ऑब्जेक्टिव के तहत हमने 4 साल अल्हम्दुलिल्लाह काम किया महाराष्ट्र भर में। अभी इस टर्म में जो 4 साल का टर्म होता है, लास्ट ईयर इट हैज़ बीन लॉन्च्ड इन ऑल द 17 स्टेट्स ऑफ इंडिया, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स, जिसमें 17 स्टेट्स में अल्हम्दुलिल्लाह कर्नाटका इज़ वन ऑफ देम। वी हैव हर स्टेट्स में हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, इंचार्जेस हैं और बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि किस तरह से बिजनेसमैन को उनको कैसे एक प्रॉफिट लाना, मुल्क के जीडीपी में रोल प्ले करना। ये तो चल ही रहा था। इस लॉकडाउन के बाद तो हमारा रोल बहुत बढ़ गया है कि बहुत सारे बिज़नेस कोलैप्स हुए हैं। अब वो आइडेंटिफाई करना कि वो उन बिज़नेसेस को डाइवर्सिफाई करना और जो बिज़नेस जो अच्छे चल रहे हैं, स्कोप्स हैं, उन बिज़नेस कैसे एक्सपांड करना एट वेरी फास्ट है। जैसे हेल्थ सेगमेंट है, बहुत नेसेसिटीज़ वाले सेगमेंट्स हैं और इस सिलसिले में हम लोगों को एनकरेज भी कर रहे हैं कि अपने बिज़नेस को एक्सपांड करें और वो एक्सपांशन के लिए मुल्क के डेवलपमेंट में एक रोल प्ले करने के लिए उनको जो सपोर्ट चाहिए। तो रिफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव अ मास बेस ऑफ 17 स्टेट्स हैं, हमारे 9 डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें बिज़नेस स्टार्टअप है, बिज़नेस स्केल अप है, इंटरनेशनल डिवीज़न है। सो वी हैव, तो ताकि जो सपोर्ट स्ट्रक्चर चाहिए उनको, वी आर रेडी टू प्रोवाइड द स्ट्रक्चर और ऑब्जेक्टिव ये है कि बिज़नेस की ग्रोथ में हम एक अहम रोल प्ले कर सकें। जो सोच है उस सोच के मुताबिक क्या लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, क्या रिस्पांस कैसा है आम लोगों? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह असल में एक डोमिनेंट सोच जो थी ना, बिज़नेस को लोगों ने अपने ज़ात तक ही महदूद रखा था। एवरीवन वाज अर्निंग फॉर हिमसेल्फ, खुद के लिए मैं कमा रहा हूँ, मेरे ज़ात के लिए। उससे ऊंची सोच कि मैं इंसानियत के लिए कुछ करूँ, मुल्क को कुछ मैं दूँ, लोगों का भला करूँ, वो सोच नहीं थी। कारोबार को अपने ज़ात तक ही अपनी रोज़ी रोटी का ज़रिया बना के रखे थे। तो वो सोच अल्हम्दुलिल्लाह अब तब्दील हो रही है और जब सोच तब्दील हो जाएगी, जब हम देने वाली कौम बन जाएंगे, लोगों के लिए भले के लिए काम करेंगे, तो ख़ुद ब खुद बिज़नेस हमारा एक्सपांड होगा और सारी चीज़ें मुल्क में भी एक एसेट बन के हम रह सकते हैं। आमतौर पर मुसलमानों में जो है चेंबर ऑफ कॉमर्स के साथ एसोसिएट होना या फिर दूसरे जो मर्चेंट एसोसिएशंस हैं उनके साथ एसोसिएट होना बहुत कम है। तो क्या रिफा में इस तरह से लोग जुड़ रहे हैं? क्या देखिए, असल में क्या है, जितने चेंबर ऑफ कॉमर्स आप देख लें, सबके तो हैं, छोटे छोटे महाराष्ट्र मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स हैं, जैन हैं, अलग अलग लेकिन मुस्लिम के बहुत ज़्यादा जो हैं भी वो इतने इफेक्टिव नहीं है। ऑब्जेक्टिव इज़ आदमी जुड़ता क्यों है कि चेंबर ऑफ कॉमर्स? इसलिए जुड़ता है कि मेरे बिज़नेस की ग्रोथ में कुछ सपोर्ट मिले, या हम ग्रो ही नहीं करना चाहते हैं। मामला कि जब ग्रोथ का ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, आई एम कंटेंट, मैं मुतमईन हूँ जो चल रहा है, तो मुझे किसी सपोर्ट ज़रूरत नहीं ना। तो रिफा क्या, कोई चेंबर ऑफ कॉमर्स ज़रूरत नहीं उसको, वही वजह है हम कहीं पर मौजूद नहीं हैं। लेकिन जब सोच पैदा होगी कि मुझे अपना बड़ा काम करना है, ग्रो करना है, तब सपोर्ट लगी और तब जाके चेंबर ऑफ कॉमर्स बीच में आता है, मेड बीट रिफा और एनी अदर चेंबर ऑफ कॉमर्स। और फॉर द इस केस के लिए बहुत सारे कंसल्टेंट्स हर जगह अप्रोच करेगा बंदा। तो बेसिक आइडिया ये है, अंदर से जो ख्वाहिश डेवलप करना, जज्बा पैदा करना है, मुझे इंसानियत को कुछ करना है और करने के लिए एज ए बिजनेसमैन मेरे बिजनेस ही जो मैं आके सामने उसको मैं बड़ा करूँ। तो ये है पॉलिसी स्कीम्स ने हिंदुस्तान की मुसलमानों की मईशत को जो नुकसान पहुंचाया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पॉन्जी स्कीम्स की वजह से ना बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ठीक है, फिनेंशियल लॉस, देखिए अगर मैं कहूँ कि फिनेंशियल लॉस तो हुआ ही हुआ है, लेकिन जो है इस कॉन्सेप्ट को जो है ना, जो लॉस पहुँचा है, जब हम बात करते हैं इस्लामी मईशत की बात करते हैं, हलाल इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो जब हलाल इन्वेस्टमेंट बात करते थे लोगों के सामने वही चीज़ आती थी। वो जो रिटर्न्स, जो इतना अनप्रेसिडेंटेड रिटर्न्स दे रहे थे, 36% पर एनम और 40%, इतना, विच इज़ इम्पॉसिबल। एक आम बिजनेसमैन भी समझ में आता है कि भाई इतना इम्पॉसिबल है, लेकिन उसके बावजूद एक अनरियलिस्टिक चीज़ को एक्सेप्ट इसलिए कर रहे थे, बाज़ लोग बेवकूफ़ी में और बाज़ लोग जो है लालच में, जानते बूझते कि भाई ये गलत है, लेकिन इसलिए ले रहे थे कि भैया मेरा ख़र्चा चल रहा है और मैंने जो डाला है ना वो मुझे मेरा रिकवर हो चुका, अब डूबती ही डूबा करें। तो ये चीज़ की वजह से हम इसको आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, लोगों इन्वेस्टर बीच में, क्योंकि ऑप्शन अवेलेबल था। तो अभी इन्वेस्टर्स के पास जो है जो ऑप्शंस चल रहे थे मुसलमानों के हलाल के नाम पर, तो एक था कि आइदर पॉन्जी, और जिनको समझ में आया कि भाई गलत है, तो रियल एस्टेट, दोनों ही, पॉन्जी कोलैप्स हो चुका है और रियल एस्टेट भी ऑलमोस्ट इतना लुक्रेटिव नहीं रहा। तो अब ये है जो हालात जो है ना, इट इज़ वेरी कंड्यूसिव, बहुत अच्छे हालात हैं
फॉर जेन्युइन इन्वेस्टमेंट इन जेन्युइन बिजनेसेस। तो जैसे मैंने बातें कही हैं कि अपने बिजनेस, अच्छा बिजनेस में लोन लेने वालों को भी हाउ टू सिस्टमैटिक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना, बिजनेस में स्टडी करना कैसे, तो वो भी गाइड करके हाउ टू मेक द बिजनेस इन्वेस्टमेंट वर्दी, तो उस पर भी हम काम करें। तो इंशाल्लाह अब उम्मीद है कि इनके पास भी ऑप्शंस नहीं है, सही जगह डायरेक्शन जा रहा है, इनको भी अगर गाइड कर दें कि बिज़नेस कोलैप्स से स्ट्रगल कर रहे हैं, तो देखिए जब स्ट्रगल होता है ना, हम इसको एज ए वो नहीं देखना चाहिए कि बिज़नेस कोलैप्स हुआ है। जितनी बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं ना, वो क्राइसिस में ही आई हैं। जब आदमी कंफर्ट जोन में होता है ना, कुछ नया सोचता नहीं है, सब चल रहा है, सुखी है, एवरीथिंग इज़ कंफर्टेबल। जब क्राइसिस आती है, अगर मेरे बिजनेस मार्जिन स्क्वीज़ हो गए, अब मैं नए नए अपॉर्चुनिटीज़ देखूंगा। अब नए नए अपॉर्चुनिटीज़ देखने में ऐसी चीज़ें घुस जाऊंगा जहां पर मैं सोचा भी नहीं था प्रॉफिट मुझे मिल जाएगा। तो ये ट्रांजिशन फेज़ है, लेकिन नाउमीदी नहीं है। मुझे तो बहुत उम्मीद है इंशाल्लाह एक चेंज आएगा ज़रूर। आपका नाम सर? मेरा नाम है मिर्ज़ा अफजल बेग और मैं रिफ़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी हूँ जी।